तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कंट्रोल पैनल पे जाना होगा। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ कंट्रोल। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल टाइप कर दिया है और यहाँ पे आपको जाना होगा विंडोज फायरवॉल में। तो इसके लिए आपको सबसे पहले सिस्टम एंड सिक्योरिटी में जाना होगा। इसके बाद विंडो डिफेंडर फायरवॉल है तो इस पे आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको एडवांस सेटिंग में जाना होगा। इसके बाद दोस्तों इस तरह का टैब आ जाएगा, तो आपको इसको फुल स्क्रीन कर लेना है। अब क्या कर लेना है, आपको इनबाउंड रूल में जा करके आपको न्यू रूल पे जाना है। इसके बाद प्रोग्राम पे रहने देना है, नेक्स्ट करना है और यहाँ पे ब्राउज कर लेना है आपको। और ब्राउज करने के बाद आपको चले जाना है सी ड्राइव में। इसके बाद आपका जो कोरल ड्रॉ वाला फोल्डर है उसमें चले जाना है। अगर 32 बिट वाला किया है आपने इंस्टॉल तो इस वाले में होगा, 64 बिट वाला प्रोग्राम फाइल में होगा। तो मैंने 64 बिट का किया था, इस वजह से इसको मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे है कोरल, ओपन करना है आपको। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कोरल ड्रॉ ग्राफिक सूट करके आएगा, उसमें जो वर्जन आपने इंस्टॉल किया है उस वर्जन का नाम आएगा, तो उसको आपको ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे चले जाना है और प्रोग्राम 64 पे चले जाना है। इसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 यहाँ पे exe फाइल है, तो आपको सातों को लॉक करना होगा। तो सबसे पहले हम ये वाला ज़्यादातर यूज करते हैं, तो ये वाला जो ग्रीन वाला है इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, ओपन करूँगा, नेक्स्ट करूँगा, ब्लॉक द कनेक्शन करूँगा, नेक्स्ट करूँगा और ये तीनों ही रहने देना है आपको। इससे क्या होता है कि डोमेन, प्राइवेट और पब्लिक तीनों ही मोड में आपका कनेक्शन ब्लॉक रहेगा। इसके बाद आपको आगे करना है और यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए आप कोरल ब्लॉक करके नाम डाल सकते हैं या अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन को खाली छोड़ दीजिएगा, इसके बाद फिनिश कर दीजिए। अब आपको एडवांस में जाकर के दिखा देता हूँ वापस से। और इन बाउंड रूल की अभी बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कोरल ब्लॉक करके मैंने ग्रीन वाले को मैंने किया है, ठीक है। इस तरह से आपको फिर से एक नए रूल पे जाना होगा और इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, ब्राउज करना है। और अब जब ब्राउज करोगे तो आप वहीं पे जाओगे प्रोग्राम 64 वाले फोल्डर में। तो आपको अभी जा करके, जैसे कि फ़ॉन्ट मैनेजर भी मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो फ़ॉन्ट मैनेजर को भी सेलेक्ट कर देता हूँ। और इसके बाद दोस्तों इसी तरह से बाकी के जितने exe फाइल हैं उसको भी मैं ब्लॉक कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट करना है और यहाँ पे कोरल फॉन्ट कर देता हूँ और आप अपनी मर्जी से यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे एडवांस कर देता हूँ, फिर से जाता हूँ इनबाउंड रूल में और यहाँ पे देख सकते हैं कि फ़ॉन्ट और जो कोरल ड्रॉ होता है एप्लीकेशन हमारा, उसको मैंने ब्लॉक कर दिया है। इसी तरह से आप न्यू रूल्स पे जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे ब्राउज करेंगे। सर्वर को यहाँ से पहले ब्लॉक कर देता हूँ, सभी को कर लीजिएगा। अभी ये वाला करके मैं आउटबाउंड पे चला जाता हूँ, तो यहाँ पे ओपन कर लूंगा, इसके बाद नेक्स्ट कर लूंगा और इसके बाद ब्लॉक द कनेक्शन पे टिक करूंगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट करूंगा और यहाँ पे कोरल सर्वर डाल देता हूँ। तो मैंने डाल दिया है, अब क्या करूंगा, फिनिश कर दूंगा। अब दोस्तों आपको मैंने बताया ही था कि इनबाउंड्स में और भी 4 आइटम्स हैं जिसको आपको ब्लॉक करना है, तो इसी तरह से आप ब्लॉक कर लीजिएगा। यहाँ पे 3 करके दिखा दिया। इसी तरह से आपको आउटबाउंड्स में जाना है और यहाँ पे न्यू रूल्स पे जाना है आपको और यहाँ पे आपको प्रोग्राम पे रहने देना है, नेक्स्ट कर लेना है और यहाँ पे ब्राउज करना है। और ये सेम टू सेम उसी फोल्डर पे आया हूँ मैं, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको कर देता हूँ और ओपन कर देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट कर दूंगा, इसके बाद नेक्स्ट कर दूंगा, ब्लॉक कनेक्शन पे है ही, इसके बाद नेक्स्ट कर दूंगा और यहाँ पे डालूंगा कोरल ब्लॉक। एक चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर आपको कनेक्शन ब्लॉक करना है तो आप आउटबाउंड्स रूल बना करके भी ब्लॉक कर सकते हैं, बट हम कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, इसलिए इनकमिंग और आउटकमिंग दोनों को ही बंद कर देते हैं हम यहाँ पे। ओके, तो एडवांस में जाऊंगा वापस से और एक एप्लीकेशन को तो आउटबाउंड में मैं क्लिक पहले ही बंद कर चुका हूँ, तो यहाँ पे न्यू रूल्स बनाऊंगा और यहाँ पे चला जाऊंगा नेक्स्ट करके और यहाँ पे ब्राउज कर लूंगा और यहाँ पे आप कोरल सर्वर को या फिर फ़ॉन्ट मैनेजर, अभी तो मैंने 2 को इंस्टॉल कर रखा है तो इसको मैं कर देता हूँ और यहाँ पे ओपन कर लूंगा। इसके बाद नेक्स्ट कर लूंगा, नेक्स्ट कर लूंगा, नेक्स्ट कर लूंगा और यहाँ पे डाल देता हूँ फ़ॉन्ट कोरल, कुछ भी डाल दूंगा मैं। और इसके बाद आपको वापस से एडवांस पे जाना है और एटलीस्ट ये 3 को तो आप क्लोज कर ही दीजिएगा, ठीक है। चाहे मतलब आप, आपकी मर्जी है बाकी को क्लोज करना है नहीं करना है, जब फंसोगे तो वापस से करोगे।
तो यहाँ पे आपको जाना है और ये कोरेज सर्वर जो रहा इसको भी मैं ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है। और बाकी के इसमें भी 4 मैंने छोड़ दिए हैं, तो चारों को आप इसी तरह से कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे उन सबको बताने का मतलब है सेम चीज़ रिपीट करके बताऊंगा तो कोई फ़ायदा होगा नहीं आपको, क्योंकि आपको पता चल ही गया होगा किस तरह से करना है। तो यहाँ पे सर्वर डाल देता हूँ और कोरल डाल देता हूँ आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। अब देखिए एडवांस पे जा करके दिखा देता हूँ आपको। इनबाउंड में मैंने कोरल के 1 2 3 आइटम मैंने ब्लॉक कर रखे हैं और आउटबाउंड में भी 3 आइटम ब्लॉक कर रखे हैं, ठीक है। और 4 आइटम और बचे हुए हैं, उनको भी आपको ब्लॉक कर लेना है एज इट इज।